ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको वेद व्यास के जन्म के बारे में बताएंगे। पहले हम उनके जन्म के बारे में बताते हैं, फिर हम उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में सुधन्वा नामक एक राजा थे। सुधन्वा वे एक दिन आखेट के लिए बन गए। उनके जाने के बाद उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। उसने इस समाचार को अपने शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुधन्वा ने एक दोने में अपना वीर निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी को एक दूसरा शिकारी पक्षी मिल गया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोना पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा के शाप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोनों में बहते हुए वीर को निगल गई तथा उसके प्रभाव से गर्भवती हो गई। गर्भ पूरी होने पर एक निषाद ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली को चीरा तो उसके पेट से एक बालक और एक बालिका निकली। निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराजा सुधन्वा के पास गया। महाराजा सुधन्वा के पुत्र न होने के कारण उन्हें बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्यराज हुआ। बालिका निषाद के पास रह गई और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता था। बड़ी होने पर वह नाव खेने का कार्य करने लगी और एक बार पराशर मुनि को उसकी नाव पर बैठकर यमुना पार करना पड़ा। पराशर मुनि सत्यवती के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी, मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूं। सत्यवती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या। इतना कहकर वो चुप हो गई और कही कि हमारा सहवास तो संभव ही नहीं है। तब पराशर मुनि बोले, बालिके, तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया और सत्यवती के साथ भोग किया। तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वो सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेद वेदांग में से परांगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करोगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्रव्यायन द्वीप चले गए। द्रव्यायन द्वीप में तपस्या करने और उनके शरीर का रंग काला होने का कारण उन्हें कृष्ण द्रव्यायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। अभी ऋषि वेद व्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता थे। वेद व्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं जो क्रमानुसार घटित हुई है। अपने आश्रम से हस्तिनापुर की समस्त गतिविधियों की सूचना उन तक तो पहुंचती ही थी। वे उन घटनाओं पर अपना परामर्श भी देते थे। जब जब अंतद्वंद और संकट की स्थिति आती थी, माता सत्यवती उनसे विचार विमर्श के लिए कभी आश्रम पहुंचती तो कभी हस्तिनापुर के राजभवन में आमंत्रित करती थी। प्रत्येक द्वापर युग में विष्णु व्यास के रूप में अवतरित होकर वेदों का विभाग प्रस्तुत करते हैं। पहले द्वापर में स्वयं ब्रह्मा वेद व्यास हुए, दूसरे में प्रजापति, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति वेद व्यास हुए। इसी प्रकार सूर्य, मृत्यु, इंद्र, धनंजय, कृष्ण द्रव्यायन, अश्वत्थामा आदि 28 वेद व्यास हुए। इस प्रकार 28 बार वेदों का विभाजन किया गया है। उन्होंने ही 18 पुराणों की भी रचना की है, ऐसा माना जाता है। वेद व्यास व्यास मुनि तथा पराशर इत्यादि नामों से भी जाने जाते हैं। वो पराशर मुनि के पुत्र थे, अतः व्यास पराशर नाम से भी जाने जाते हैं। महर्षि वेद व्यास को भगवान का ही रूप माना जाता है। अभी हम आपको बताते हैं वेद व्यास का जो योगदान था। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास त्रिकालज्ञ थे और उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर जान लिया था कि कलयुग में धर्म छिन्न हो जाएगा। धर्म के छिन्न होने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु हो जाएंगे।
एक विशाल वेद का सांगोपांग अध्ययन उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने वेद का 4 भाग में विभाजन कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि एवं कम स्मरण शक्ति रखने वाले भी वेद का अध्ययन कर सके। व्यास जी ने उनका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का विभाजन करने के कारण ही वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद को क्रमशः अपने शिष्य पैल, जैमिन, वैशंपायन और सुमंतु मुनि को पढ़ाया। वेद में निहित ज्ञान के अत्यंत गूढ़ तथा शुष्क होने के कारण वेद व्यास ने 5वें वेद के रूप में पुराणों की रचना की, जिनमें वेद के ज्ञान की रोचक कथाओं के रूप में बताया गया। पुराणों को उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण को पढ़ाया। व्यास जी के शिष्यों ने अपनी बुद्धि के अनुसार उन वेदों की अनेक शाखाएं और उपशाखाएं बना दी। व्यास जी ने महाभारत की रचना की। पौराणिक महाकाव्य युग की महान विभूति महाभारत, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा जैसे अद्वितीय साहित्य दर्शन के प्रणेता वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वेदांत दर्शन, अद्वैतवाद के संस्थापक वेद व्यास ऋषि पराशर के पुत्र थे। पत्नी आरुणि से उत्पन्न इनके पुत्र थे महान बाल योगी शुकदेव। श्रीमद् भागवत गीता विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत का ही अंश है। रामनगर के किले में और व्यासनगर में वेद व्यास का मंदिर है, जहां माघ में प्रत्येक सोमवार मेला लगता है। गुरु पूर्णिमा का प्रसिद्ध पर्व व्यास जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पुराणों तथा महाभारत के रचयिता महर्षि का मंदिर व्यासपुरी में विद्यमान है, जो काशी से 5 मील की दूरी पर स्थित है। महाराज काशी नरेश के कामनगर दुर्ग में भी पश्चिम भाग में व्यासेश्वर की मूर्ति विराजमान है, जिसे साधारण जनता छोटा वेद व्यास के नाम से जानती है। वास्तव में वेद व्यास यह सबसे प्राचीन मूर्ति है। व्यास जी द्वारा काशी को शाप देने के कारण विशेश्वर ने व्यास जी को काशी से निष्कासित कर दिया था। तब व्यास जी लोलार्क मंदिर के आग्नेय कोण में गंगा जी के पूर्वी तट पर रहने लगे थे। व्यास जी ने पुराणों और महाभारत की रचना करने के पश्चात ब्रह्मसूत्रों की रचना भी यहाँ पे की थी। वाल्मीकि की ही तरह व्यास भी संस्कृत कवियों के उपजीव्य हैं। महाभारत में उपाख्यानों का अनुसरण कर अनेक संस्कृत कवियों ने काव्य, नाटक आदि की सृष्टि की है। महाभारत के संबंध में स्वयं व्यास जी की उक्ति ज्यादा स्टिक है कि इस ग्रंथ में जो कुछ है वो अन्यत्र है, परंतु जो इसमें नहीं है वो अन्यत्र कहीं भी नहीं है। यमुना के किसी द्वीप में इनका जन्म हुआ था। व्यास जी कृष्ण द्रव्यान कहलाए क्योंकि उनका रंग श्याम था, और वो पैदा होते ही मां की आज्ञा से तपस्या करने चले गए थे और कह गए थे कि जब भी तुम स्मरण करोगे मैं आ जाऊंगा। वे धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर के जन्मदाता ही नहीं, अपितु विपत्ति के समय वे छाया की तरह पांडवों के साथ भी रहते थे। उन्होंने 3 वर्ष के अथक परिश्रम से महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। जब उन्होंने धर्म का ह्रास होते देखा तो उन्हें वेद का व्यास अर्थात विभाग कर दिया और वेद व्यास कहलाए। वेदों का विभाग कर उन्होंने अपने शिष्य सुमंतु, जैमिनी, पैल और वैशंपायन तथा पुत्र शुकदेव को उनका अध्ययन कराया तथा महाभारत का उपदेश दिया। उनकी इस अलौकिक प्रतिभा के कारण उनको भगवान का अवतार माना जाता है। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि के बाद व्यास ही सर्वश्रेष्ठ कवि हुए। इनके लिखे काव्य आर्ष काव्य के नाम से विख्यात है। व्यास जी का उद्देश्य महाभारत लिखकर युद्ध का वर्णन करना नहीं, बल्कि इस भौतिक जीवन की निस्सारता को दिखाना है। उनका कथन है कि भले ही कोई पुरुष वेदांग तथा उपनिषद को जान ले, लेकिन वह कभी विलक्षण नहीं हो सकता, विचक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि वह भारत का एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और कामशास्त्र है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। हमने आपको वेद व्यास के बारे में, जन्म के बारे में इतनी सारी बातें बताई, उन्होंने क्या क्या किया ये सब बताया। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।
धन्यवाद।